नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके लिए बिग अनाउंसमेंट होने जा रही है। जो आपके पास 11th क्लास का हम सिलेबस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपके पास एक विजुअल इफेक्ट के साथ आपके पास। इसका मतलब क्या होगा, आपने अभी तक आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा, बट आज से आप पढ़ेंगे इसके बारे में, अंदर तक आपको फीलिंग आएगी हाँ भाई हमने आपके लिए पढ़ लिया। तो बात आई है आपके पास, जो भी टॉपिक आपके पास करवाया जाएगा ये आपके पास विजुअल इफेक्ट के माध्यम से बताया जाएगा और उसके आपके पास नोट्स रेडी किए जाएंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आपके पास इसके सिलेबस को लेकर, आपके पास क्या क्या यूनिट आएंगी और यूनिट के अंदर आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं, उसकी हम बिल्कुल आपके पास ब्रीफली आपके पास क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों बात होती है, सबसे पहले बात आती है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है, तो कृपया करके आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों बात करते हैं, आपके पास क्लास 11th का आपके पास सिलेबस क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपके पास पहली बात आती है, टोटल यूनिट कितनी है। तो टोटल इसकी यूनिट आपके पास है 10 यूनिट है आपके पास। टोटल कितनी यूनिट है बच्चों, 10 यूनिट आपके पास। अब बात करते हैं 10 यूनिट का क्या क्या नाम होता है और क्या क्या इसके अंदर चैप्टर होते हैं, तो वो भी आपके पास सारी डिटेल आपके पास हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बात होती है आपके पास पहले यूनिट की बात आती है, जिसका क्या नाम है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई कई ये होते हैं कि आपके पास जो नेवी एयरफोर्स के बैच के साथ साथ ही आपके पास क्या करवा देते हैं, +1 का सिलेबस आपके पास, +2 का सिलेबस स्टार्ट करवा देते हैं। बट आपके पास बच्चों बात आती है, उसका सिलेबस अलग होता है और उसका सिलेबस अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास नेवी एयरफोर्स और एनडीए के अंदर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा आता है, और जो भी टीचर होता है आपके पास उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं करवाते इतना। तो दोस्तों अलग अलग बैच से हमने स्टार्ट किया है, एनडीए नेवी और आपके पास एयरफोर्स का सिलेक्शन बैच अलग स्टार्ट किया है, +2 का अलग स्टार्ट किया, और आपके पास आज से 11th का अलग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी का आपके पास अलग अलग होता है, अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसको आपके पास उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, आपके पास पहली यूनिट का क्या नाम है, आपके पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की बात आती है। तो दोस्तों आपके पास इसके अंदर 5 चीजें आती हैं, 5 आपके पास चैप्टर हैं। तो 5 चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, आपके पास पहली बात पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के पहले आपके पास बात आएगी, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास फिर सेकंड बात आएगी, आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आपके पास चैप्टर आएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपके पास डायमेंशन निकालना बताएंगे, बिल्कुल आपके पास आप कहोगे हाँ हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना आ गया। तो आपके पास फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूले में आपके पास कन्वर्जन भी आएंगे आपके पास, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, और आपके पास 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। ये आपके पास हमेशा हर बार पेपर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे फिर आपके पास एरर एंड मेजरमेंट की, जो भी एरर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन साथ साथ करवाया जाएगा, और आपके पास थ्योरी भी करवाई जाएगी। तो आप क्लास को रेगुलर वे से अटेंड कर लें। तो दोस्तों बात होगी आपके पास एरर एंड मेजरमेंट की। एरर और मेजरमेंट के अंदर आपके पास इसके टाइप के बारे में बताया जाएगा। तो आपके पास रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, सारे के बारे में, रैंडम एरर है, सभी के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों टेंशन मत ले। आपके पास पहले यूनिट के अंदर दोस्तों कितने चैप्टर हैं, आपके पास 5 चैप्टर हैं। पहला कौन सा, इंट्रोडक्शन। सेकंड आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट का। थर्ड आपके पास बात आती है मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास और टाइम का। तो आपके पास 4th नंबर बात आती है डायमेंशन का। आपके पास 5th नंबर बात आती है एरर एंड आपके पास मेजरमेंट का। फिर बात आती है आपके पास यूनिट सेकंड, आपके पास इसकी क्या है, काइनेमेटिक यूनिट है। काइनेमेटिक यूनिट के अंदर आपके पास हम ये बताएंगे आपके पास काइनेमेटिक कहाँ से आया। आपके पास मैकेनिक की ब्रांच आती है और वो आपके पास वहां से आया है।
सारी आपके पास विजुअल इफेक्ट के माध्यम से दोस्तों बताई जाएगी। आपके पास काइनेमेट्रिक के अंतर्गत आपके पास 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं। आपके पास पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन का। पहला कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे आपके पास फिक्स इंटरवल होता है, तो फिक्स इंटरवल के अकॉर्डिंग फिक्स इंटरवल और टाइम आपके पास लगता है। फिर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो आपके पास बॉडी एक्सेलरेटेड कर रही है, वो आपके पास क्यों कर रही है, क्या कारण है, जिसके अंदर आपके पास प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम आई, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य बोलते हैं। तो फिर आपके पास बात आएगी वेक्टर के बारे में। आप पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, आपके पास इसके टाइप क्या क्या होते हैं दोस्तों, आपके पास हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। फिर आपके पास बात आएगी मोशन इन ए प्लेन के बारे में चर्चा होगी। मोशन इन ए प्लेन के बारे में चर्चा होगी दोस्तों। आपके पास सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपके पास कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं। पहले आपके पास यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फिर आपके पास बात आती है वेक्टर की, फिर अब बात आती है आपके पास मोशन इन ए प्लेन की। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 आपके पास क्या आती है? 2 यूनिट आपको क्लियर हो गया होगी 2 यूनिट के अंदर कौन कौन चैप्टर आएंगे। फिर आपके पास बात आती है 3rd यूनिट आपके पास लॉ ऑफ मोशन है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आपके पास 2 चैप्टर होते हैं। तो दोस्तों जो 2 आपके पास चैप्टर कौन कौन से होते हैं? पहली बात आती है आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। तो आपके पास न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। हम इनर्शिया क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं, जिसे आपके पास न्यूटन के लॉ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर आपके पास फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, और फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 3rd यूनिट के अंदर आपके पास बात आती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और आपके पास फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम आपके पास यूनिट नंबर 3rd में पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात आती है 4th नंबर यूनिट आपके पास वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। पावर का मतलब क्षमता। तो आपके पास हम बिल्कुल आपके पास वर्क का अलग पढ़ेंगे, एनर्जी का अलग पढ़ेंगे और पावर का अलग पढ़ेंगे। तीनों आपके पास अलग अलग चैप्टर हैं, उनके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। आप टेंशन न लें, रेगुलर वे से क्लासेज अटेंड करें। दोस्तों बात आती है आपके पास यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 में आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन आपकी यूनिट का नाम है, जिसके अंदर आपके अंतर्गत आपके पास 2 चैप्टर आते हैं। तो 2 चैप्टर आपके पास कौन कौन से हैं? पहली बात आती है सेंटर ऑफ मास की एंड रोटेशनल मोशन की। सेकंड आपके पास बात आएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो दोस्तों आपके पास यूनिट 5 के अंतर्गत कितने आते हैं चैप्टर? 2 आते हैं आपके पास। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आती है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास 6 चैप्टर के अंदर आपके पास क्या आएगा। तो आपके पास 6 चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशनल। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपके पास, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपके पास छोटा जी बड़ा जी के बारे में, आपके पास न्यूमेरिकल जैसे आपके पास पूछे जाएंगे, डेप्थ के बारे में और अंडर के बारे में आपके पास आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों आपके पास जो भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका जो डायरेक्शन आता है वो भी आपके पास हर बार मिलेगा, और आपके पास जो ग्रेविटी का टॉपिक है वो भी आपके पास इसमें कनेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास जहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना वो आपके पास ज्यादा फोकस हमें करेंगे। तो बात करते हैं आपके पास यूनिट नंबर 7 की बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। किसकी बात आती है? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें आपके पास कितने चैप्टर आते हैं? इसमें आपके पास 5 चैप्टर मिलेंगे आपको। तो पहला चैप्टर की बात करते हैं आपके पास। पहला चैप्टर आपके पास सॉलिड का है, सेकंड आपके पास हाइड्रोस्टैटिक का है, फिर आपके पास हाइड्रोडायनामिक का है, फिर आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की है, फिर आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में है। तो आपके पास कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं आपके पास। जो आपके पास सॉलिड है, फिर आपके पास हाइड्रोस्टैटिक है, फिर आपके पास हाइड्रोडायनामिक है, फिर आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फिर आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। तो दोस्तों आपके पास कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, जिसके अंदर आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपके। पहली बात आती है आपके पास पॉइजन रेशियो। सेकंड बात आती है इसके अंदर हाईएस्ट जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास जैसे ब्रेक है, ब्रेक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनेगा। आपके पास बर्नौलीज थ्योरम है, वो आपके पास हर बार पेपर के अंदर आती है, तो दोस्तों वहां से बनेगा। तो बात आएगी फिर आपके पास आपने पढ़ा होगा जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, और आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में
आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो उसका ग्राफ आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास हुक्स लॉ को ओबे करता है, फिर आपके पास ऊपरवाला केस आता है। तो दोस्तों ग्राफ भी इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे हम आपके पास। तो आपके पास ग्राफ के अलावा आपके पास बर्नौली थ्योरम है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा हर बार देते हैं टीचर आपके पास। तो आपके पास 7th यूनिट के अंदर आपके पास ये चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ये 8th यूनिट के अंदर किसकी बात की चर्चा करेंगे, तो आपके पास 8th यूनिट आपके पास क्या नाम है, 8th यूनिट का थर्मोडायनेमिक नाम है। दोस्तों इस थर्मोडायनेमिक के अंदर हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस। फिर आपके पास बात होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक के अंदर आपने देखा होगा, जो भी आपके पास बात आएंगे जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्यों फेल हुआ, जीरोथ लॉ क्यों आया आपके पास, सेकंड लॉ क्यों आया, इसके अंदर आपके पास प्लैंक ने क्या बताया, केल्विन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया। तो आपके पास सारी चर्चा आपके पास यूनिट नंबर 8 के अंदर होगी। दोस्तों बात होगी आपके पास यूनिट नंबर 9 आपके पास क्या है। यूनिट नंबर 9 इतनी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास हायर क्लासेस तक आती है। तो आपके पास काइनेटिक थ्योरी, मतलब जो आप बीएससी में भी आओगे ना, तो वहां पे भी आपके पास यूज होगा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके पास क्या क्या बात होंगी। जो आपके पास जैसे बात होती है, पहली बात होगी इसके पोस्टुलेट के बारे में। पोस्टुलेट ऑफ ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट क्या है, आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास रैंडम आपके पास बॉडी मूव करती रहती है, तो इसका बारे में सारा का सारा हम चर्चा करेंगे। तो फिर बात आएगी आपके पास यूनिट नंबर 10 की। तो दोस्तों यूनिट नंबर 10 में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हमें ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, उनको सभी यूनिट आपके पास अच्छी तरह समझ में आती है। बट आपके पास इस यूनिट से हम डरते हो आप, तो इस यूनिट का भी हम आपके पास डर दूर करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव का जो डायग्राम देखते हैं ना, जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, वो देखते हैं भाई आपके पास ये कैसा कैसा डायग्राम आ रहा है इसके अंदर, तो इस यूनिट से डरते हैं। तो दोस्तों आप कटर खोल लेंगे इस यूनिट में भी आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में। तो आपके पास पहले हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो वेव्स का मतलब क्या होता है, तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। ऑसिलेशन मतलब जैसे आपके पास आप घर पे हैं, तो कोई आपके पास चिमटा होता है, चिमटे को जब आप हाथ लगाते हैं तो आपके पास वाइब्रेट करती है रे, आपके पास वाइब्रेट क्यों करती हैं, आपके पास क्रोक क्यों वाइब्रेट करता है, सारे के सारे हम चर्चा करेंगे। इसके डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। आपके पास जो भी डोपलर इफेक्ट आएगा इसके अंदर, उसकी चर्चा करें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में आपके पास चर्चा करेंगे। इसके न्यूमेरिकल जो आपके पास सभी हैं, उसके आपके पास साथ साथ आपके नोट्स बनवाए जाएंगे। तो दोस्तों नोट्स के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें बताई जाएंगी। तो दोस्तों बात करें, आपके पास कल से ही यूनिट आपके पास स्टार्ट होगी, और आपके पास कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी वो मैं बता देता हूँ। आपके पास कल से आपके पास यूनिट स्टार्ट होगी। आपके पास पहले आपके करवाते हैं, इसके अंदर आपके पास बात आएगी थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करवाएंगे दोस्तों। पर थर्मोडायनेमिक हम सीरियल वाइज चले तो ठीक है। आपके पास पहले यूनिट आपके पास थर्मोडायनेमिक करवाते हैं, या फिर आपके पास दोस्तों बताओ। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप बता देना, फिर मैं आपके पास शाम तक सोच के आप कमेंट बॉक्स में आप वीडियो देख के बता देना सर आप सबसे पहले कौन सी यूनिट स्टार्ट करवाएं। तो उसके आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप कहोगे आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपके पास कौन सी यूनिट स्टार्ट करवानी है आप बोल देना, सबसे पहले हम उसी यूनिट को स्टार्ट करें। तो दोस्तों शाम तक मैं चेक करूंगा, कमेंट है आपके पास, तो कमेंट चेक करने के बाद आपको मिल जाएगा कि आपके पास कौन सी यूनिट स्टार्ट करवानी है। तो उसके हिसाब से आपके पास गाइडेंस बता दी जाएगी, और कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके पास कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी। आपके पास टेंशन न ले, अपने रेगुलर बेसिस लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई करते रहे, तो दोस्तों आपका नुकसान न हो, इसके लिए हम आपके लिए 11th क्लास का जो भी सिलेबस आपके पास आपने देखा 10th यूनिट है, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर हैं, आपके पास कैसे कवर करना है, कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। कवर आपके पास सारी यूनिट होंगी आपके पास, आप टेंशन न ले,
बिल्कुल आप तैयारी करते रहे। इस लॉकडाउन आपके पास हो रहा है तो आपके पास ये तो है, आपके पास स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे, तो स्कूल आपके पास बोलेंगे इतने आपके पास थोड़ा बहुत तो आपके पास प्रिपरेशन होगी, वो आपके पास आपके चैनल के माध्यम से विजुअल इफेक्ट, मतलब आपने अभी तक पढ़ा होगा फिजिक्स के बारे में, बट दोस्तों आप पढ़ेंगे अब इसके विजुअल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप इसको अंदर गहराई तक पढ़ेंगे कि आपके पास हाँ हमने ये यूनिट पूरी तरीके से आ चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए था इसके सिलेबस के बारे में चर्चा, इसके हम क्या क्या चीजें करवाएंगे आपके पास पूरे तरीके से नोट्स बनवाए जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन करवाया जाएगा, और आपके पास जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन है वो आपके पास पूरे तरीके से सोल्व करवाए जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल न लें और आप रेगुलर वे से तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसी क्लास आपके पास विजुअल इफेक्ट की हम लाएंगे। आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स करके कह देना कि आपके पास कौन सी यूनिट स्टार्ट करवानी है, तो दोस्तों वही यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। आप टेंशन न लें, तो क्योंकि आप हो तो हम हैं, तो बात आती है आपने बताना है कौन सी यूनिट स्टार्ट करवानी है। तो दोस्तों उसके हिसाब से आपके पास 11th क्लास की यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन न लें। इसके अंदर आपके पास 10 चैप्टर आते हैं, तो चैप्टर का नाम एक बार याद करवा देता हूँ रिमाइंड के लिए। पहला चैप्टर आपके पास फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की बात आती है, सेकंड आपके पास काइनेमेटिक की, थर्ड आपके पास लॉ ऑफ मोशन की, फिर आपके पास वर्क पावर और एनर्जी की, फिर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन की बात आती है, फिर आपके पास ग्रेविटेशनल की बात आती है, फिर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक मैटर की बात आती है, फिर आपके पास थर्मोडायनामिक की बात आती है, फिर आपके पास बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी की बात आती है, फिर आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में बात आती है। चैप्टर के नाम क्यों याद करवाए हैं, क्योंकि आपके पास कई बार ये पता कर लेते हैं कि आपके पास आपके चैप्टर के कितने हैं, तो आपको सभी को चैप्टर के नाम पता नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए मैंने नाम बताए हैं, क्योंकि आपको रिमाइंड हो, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आता है आपके घर पे तो वो पूछता है आपके पास आप क्या पढ़ रहे हो, आपके क्या क्या चैप्टर हैं, आप कहते हो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर का आपके पास वो कहेंगे भाई इसके अंदर क्या क्या है, आपको उनके नाम नहीं पता, तो आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, मतलब अंदर से फीलिंग हो जाएगी कि हमने इसके नाम पता नहीं। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से इसके नाम भी बताए जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल न लें और अपनी रेगुलर वैसे तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।